कौन जानता है कि मौत का पैगाम आ जाए। अरे कौन जानता है कि मौत का पैगाम आ जाए, ऐसी सुनहरी शाम आ जाए। मैं ढूंढता हूँ हर पल ऐ मेरे दोस्त कि मरने से पहले मेरी जिंदगी आप सबों के काम में आ जाए। जी हाँ मेरे भाई, जी हाँ मेरे दोस्त, जी हाँ मेरे नौजवान साथियों, जितने सारे युवा जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला समय में अगर आप रैली अटेंड करोगे तो मैं ये नहीं चाहता कि आप रैली के दरमियान किसी कागजात में बाहर हो जाओ। क्या कागजात लगते हैं रैली अटेंड करने के दरमियान? तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे भाइयों का फोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज के अकॉर्डिंग आज हमने डिसाइड किया कि रैली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाइए। तो रैली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का वीडियो डियर फ्रेंड्स आज मैं आप सबों को सामने बिल्कुल डिटेल तरीके से बता रहा हूं। आज ये वीडियो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना खुद का, जो कि हमने 5-6 रैली नहीं बल्कि माय डियर फ्रेंड्स मैंने इतना रैली अटेंड करी है, इतना रैली अटेंड किया है कि रैली अटेंड करते करते मैंने थक गया और थक कर आज मुझे मिला तो क्या, सिर्फ असफलता ही मिला। कारण मेरा रहा डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे भाइयों जानने का ये प्रयास करते हैं कि सर आपने 8 रैली अटेंड किया, आप 8 रैली अटेंड कैसे किया और रैली अटेंड करने के दरमियान आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में क्यों नहीं हो पाया। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि 8 रैली हमने किस तरीके से अटेंड किया और हमने सफलता को क्यों नहीं प्राप्त किया, सफलता प्राप्त करने में मुझे कौन कौन सी परेशानियां आती थी। तो वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। कभी वैसा आपको समय आएगा तो मैं आपको 8 रैली का, आपको अपना जो खुद हमने 8 रैली अटेंड किया है उस सभी रैली का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि हमने कहां कहां पे क्या असफलता, कहां हमें चोट खाना पड़ा, कहां हमने गिरा, कहां हमने उठा, क्या हुआ, हर एक रैली का बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सब मुझे ये जानना चाहेंगे कि हमारी असफलता और हमने किस दरमियान कैसे 8 रैली अटेंड किया, किस तरीके से इंडियन आर्मी का हर एक रैली में जाता था, तो हर एक रैली का मेरा रनिंग एक्सेलेंट और गुड हमेशा रहता था। तो क्या होता था परेशानी, तो इसके लिए अगर आप जानना चाहोगे तो मुझे आप सब कमेंट्स करें और आपके कमेंट्स, जितना आप सबों का कमेंट्स रहेगा मेरे भाई, तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई के अकॉर्डिंग मैं आपको एक वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज आप जिस भी ARO से बिलोंग करते हैं, या तो आप कटिहार हो या मुजफ्फरपुर या गया, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार 2022 में जितने भी साथी हैं ARO गया वाले, उन सभी का भर्ती पिछले बार हुआ था कटिहार में, उसके पहले हुआ था आपको गया में। लेकिन इस बार आपका जो गया ARO वाले बंदे हैं, जितने सारे भाई हैं, उन सभी का भर्ती, आप सबों का एडमिट कार्ड आप सबों का जारी कर दिया गया है। आप सबों का रैली जो है, आप सबों का रैली मुजफ्फरपुर का चक्कर मैदान में लिया जाएगा। तो जितने सारे भाई गया ARO में भर्ती अटेंड करने वाले हैं, उन सारे भाइयों के अब छठ माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप सब रैली में अटेंड करो और अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे यूनिफॉर्म प्राप्त करो। यही सेना भर्ती प्रशिक्षण सेंटर की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। तो आज मैं आपको बताता हूं कि रैली अटेंड करने के दरमियान आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से हमने हर एक रैली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता था, कुछ ना कुछ तकनीकी आ ही जाता था, जिसके चलते हमने लगभग 3 से 4 रैली अटेंड किया था। तो उस अटेंड के दरमियान डॉक्यूमेंट्स में मुझे बाहर होना पड़ा था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं मेरे भाई कि आप सब भी मेरे स्थान, जिस तरीके से हमने असफलता प्राप्त करी है,
उस तरीके से आप सब भी निराश होकर लौटो ग्राउंड से। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाई। मुझे पता है कि आप सब कितने मेहनत से तैयारी करता है। जितने सारे भाई जिस तरीके से हम भी इंडियन आर्मी का तैयारी करते थे, रैली अटेंड करने के दरमियान 1600 मीटर भागना पड़ता है। तो 1600 मीटर भागने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, ये सब दिल में छुपा है, मैं कैसे बताऊं। लेकिन हाँ, आने वाला समय में मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अपने सारे एक्सपीरियंस को आपको बताऊंगा, सारे अपने फीलिंग को बयां करूंगा आप सबों के सामने। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इंडियन आर्मी रैली का तैयारी कर रहे हैं और आप रैली जाने वाले हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको कागजात जो आपको ले जाना है, अगर आप सोल्जर जीडी से जा रहे हैं, सोल्जर जीडी से अगर आप भर्ती को अटेंड किए हैं तो आपको उस दरमियान 10वीं का 10th का सब सारे कागजात लगेंगे। दूसरी बात, अगर आप सोल्जर क्लर्क से जाएंगे या नर्सिंग से जाएंगे, अगर आप टेक्निकल से जाएंगे तो आपको 12वीं की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये दोनों ट्रेड्स और तीनों ट्रेड्स का डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अगर आप सोल्जर जीडी के लिए अटेंड करेंगे, अगर आप सोल्जर जीडी के लिए भरे हैं फॉर्म, अगर आप जीडी ट्रेड में जाएंगे अटेंड करेंगे तो आपके लिए पहला डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा 10वीं कक्षा का आपका ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। 10वीं का आपका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, जो आपको जो कहते हैं सर्टिफिकेट लगेगा। तीसरी, आपका 10वीं का जो आप एग्जाम देते हैं उसका एडमिट कार्ड लगेगा। और चौथी कागजात जो लगेगा, वैसे तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे भाइयों को जब एग्जाम 10वीं का देते हैं तो वो इस कागजात को बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि इस कागजात का सिर्फ वैल्यू है तो सिर्फ एग्जामिनेशन के पहले ही वैल्यू है। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई कि उस कागजात जो 10वीं का कागजात है उसका एग्जामिनेशन के पहले ही वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है। उसका वैल्यू आपको रैली ग्राउंड में आपको मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट से आपका पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आप सोल्जर जीडी से अटेंड कर रहे हैं तो 10वीं का पंजीयन भी आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास पंजीयन नहीं रहेगा तो वहां पे आपको भगा भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सोल्जर जीडी के लिए आपको इतना कागजात आपको ले ही जाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर आपको नर्सिंग, इन सारे के लिए आपको कौन कौन से कागजात ले जाना पड़ेगा। तो ये तो हमने आपको बता दिया 10वीं का। उसके बाद 12वीं का आपको बता रहा हूं कि 12वीं का आपका ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं का आपका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और 12वीं का आपका ओरिजिनल जो होता है पंजीयन प्रमाण पत्र। ये सारे कागजात आपको ओरिजिनल लगेंगे। और उसके बाद हमने 2 कागजात आपको 10वीं का और एक कागजात आपका 10वीं का एक कागजात और 12वीं का एक कागजात हमने आपको छोड़ दिया। 10वीं का आपको जो स्कूल से मिलता है SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि उसको हम बोलते हैं TC। जैसे कि आप अटेंड करेंगे 10वीं से आप 12वीं में एडमिशन करवाएंगे तो उस दरमियान अगर आप सोल्जर जीडी से अटेंड करेंगे तो सोल्जर जीडी अगर आपका ट्रेड है तो आपको SLC आपको ले जाना अनिवार्य है। अगर आप SLC यानी कि 10वीं का TC आप हर हाल में लेकर जाएं। उसके बाद अगर आप सोल्जर क्लर्क, टेक्निकल या नर्सिंग से अटेंड कर रहे हैं तो आपको CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज में जो आपने दिया है TC उसको आपको कॉलेज से लेकर जाना पड़ेगा आपका रैली ग्राउंड में। ये सारे हमने
10वीं और 12वीं का टोटल ओरिजिनल कागजात हमने लमसम 10 कागजात हमने आपको क्लियरली बता दिया कि 10 कागजात, 4 5 10वीं का और 5 आपका 12वीं का, टोटल कागजात हमने 10 आपको बता दिया। उसके बाद आपका 11 में आपका आ गया आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड। आधार कार्ड और मार्कशीट, आधार कार्ड और मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट जो है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10वीं में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। अगर इस तरीके का फॉल्ट रहेगा तो फिर आपका सिलेक्शन ऑफ फिजिकल निकाल लोगे तो फिर आपको वहां पे आपको भगा दिया जाएगा। इसलिए आपके पास समय है, अभी से आप सुधरवा लो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कहां पे आपको भगा दिया जाएगा। आपको रैली ग्राउंड में आपको एक बंदा दो बंदा का उसके यहां कोई कमी नहीं रहता है। फौज का सिस्टम ही होता है कि जो हमने मांग लिया वो दो, अन्यथा नहीं है तो गेट से बाहर हो जाओ। वहां से आपको गाली गलौज करके आपको भगा दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इन तरीके का अगर आपको फॉल्ट है तो बिल्कुल आप अभी से आपके पास मौका है, सुधरवा लें। और उसके बाद 30 से 35 फोटो आपको चाहिए। वो भी फोटो आपका रहना चाहिए लाल पियर हरियर में नहीं, बल्कि आपका व्हाइट शर्ट और टोपी नहीं रहना चाहिए सर पे, और नहीं आंख पे चश्मा रहना चाहिए, और नहीं आपके पॉकेट में पेन रहना चाहिए। ये जो पेन है आपके इस पॉकेट में भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका इस तरीके का रहेगा तो वो जो आपका फोटो है वो मान्य वहां पे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और आपको बैकग्राउंड कैसा भी हो लेकिन चलेगा, लेकिन व्हाइट शर्ट होना अनिवार्य है। और उसके बाद आपका बात आता है 13 में आपका आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र आप अपने समाहरणालय से आप आचरण प्रमाण पत्र एसपी से आप बनवा सकते हैं, अथवा जरूरी है या तत्काल में आप बनवा रहे हैं तो फिर आप अपने ग्राम पंचायत से सरपंच के द्वारा आप अपने आचरण को बनवा सकते हैं। और उसके बाद फिर हो गया आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं आवासीय अथवा निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आपको एसडीओ से बना हुआ रहना चाहिए। आचरण आपका एसपी से बना हुआ रहना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका एसडीओ से बना हुआ रहना चाहिए। और उसके बाद सरपंच के द्वारा अविवाहित प्रमाण पत्र भी जरूरी है। अगर आप अविवाहित हैं तभी आप रैली अटेंड करें, नहीं तो फिर आपको वहां पे परेशानी की सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो आप सरपंच के द्वारा आप अपने ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच से अविवाहित प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना जरूरी है। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना आपको बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं एफिडेविट। एफिडेविट जो बता रहा हूं ये हो गया एफिडेविट। ये इस तरीके का आपका एफिडेविट, आपका 10 रुपए का स्टैम्प पेपर रहे या तो आपका 50 का रहे, आप कितना का भी स्टैम्प ये आप खरीद सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक रैली, अपना रैली जो कि हमने एक रैली हमारा गवाया है, जो एक रैली हमने अपने जिंदगी का गवाया है, तो वो एफिडेविट के कारण गवाया है। एफिडेविट के कारण गवाने का कारण क्या था मेरे भाई, कि एफिडेविट में हमने कैसे बाहर हुआ था। तो एफिडेविट तो हमने बनवा लिया था, लगभग 4-5 रैली अटेंड किया था। तो 4-5 रैली में हर एक डॉक्यूमेंट्स को बनाते जा रहा था। और वही दरमियान हमारा 6ठा या 7वां रैली होगा। तो उस रैली में हमने एफिडेविट तो बनवाया ही था, लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट्स का 2-2 फोटोकॉपी करवाया था। 2-2 फोटोकॉपी करवाया था। और इसी एफिडेविट का, यही जो एफिडेविट है,
हर एक डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कॉपी हमने करवाया, लेकिन एफिडेविट, यही एफिडेविट है, इसी एफिडेविट को हमने फोटोकॉपी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मुझे लगा कि ये तो ओरिजिनल है ही, अगर मेरा सिलेक्शन अगर हम फिजिकल निकाल लेते हैं तो फिर ये तो ओरिजिनल जमा ले ही लेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वहां पे हमने रैली अटेंड करी और रनिंग निकाला एक्सेलेंट, और रनिंग निकालने के बाद हमसे मांगा गया एफिडेविट। तो हमने एफिडेविट ये साहब को दिया, और साहब को देने के बाद उन्होंने देखा एफिडेविट और इसके बाद बोला हमसे कि इसका फोटोकॉपी निकालो। तो इसका फोटोकॉपी तो डियर फ्रेंड्स हमने करवाया ही नहीं था। तो फोटोकॉपी नहीं करवाया था, तो उस दरमियान हमारा 7वां या 6ठा रैली था। उस रैली में हमें एफिडेविट का फोटोकॉपी के कारण हमने बाहर हो गया, और जब हमें फोटोकॉपी मंगा इसका तो हमारे पास फोटोकॉपी नहीं था। तो हमने साहब से मौका मांगा कि सर मुझे बस मौका दीजिए, हम बाहर से फोटोकॉपी करवा के आ रहे हैं। लेकिन फौज का सिस्टम ये था मेरे भाई, उन्होंने नहीं मांगा और मुझे गाली गलौज देकर वहां से बाहर कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाई कि आप सब भी हमारे तरीके से, जिस तरीके से हमने रैली अटेंड किया था और बाहर हो गया था, तो उस तरीके से आप सब भी जो रैली अटेंड कर रहे हैं उस रैली के दरमियान इस कागजात एफिडेविट का आपका फोटो, इसका ये ऊपर का जो है इसका भी फोटो 2 पीस करवाना है, और ये जो है आपका इसका भी 2 पीस आपको करवाना ही है, यानी कि 2 इसका और 2 इसका, 4। और इस एफिडेविट में आपका यहाँ पे जब पन्ना को आप पलटेंगे, इस पन्ना को आप पलटेंगे तो यहाँ पे आपको खोजा जाएगा क्या, यहाँ पे आपका पिताजी का सिग्नेचर खोजेगा। तो यहाँ पे आपको पिताजी का सिग्नेचर करवा कर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खुद सिग्नेचर कर लें, आप अपने पिताजी का सिग्नेचर करवा कर ही जाएं। तो इस तरीके से, और अगर आप एनसीसी आप कर लिए हैं तो डियर फ्रेंड्स, इन तरीके से अगर आप एनसीसी कर लिए हैं, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट है मेरे भाई, ये मेरा सर्टिफिकेट है, हम भी एनसीसी कर चुके हैं। तो एनसीसी के दरमियान हमारा जो, ये आप बिल्कुल फोटो देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये दूसरा का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो एनसीसी हमने किया है। रैली अटेंड करने के दरमियान एनसीसी का क्या महत्व होता है वो आपको रैली अटेंड करने के दरमियान, अगर आप रैली अटेंड करोगे तो आपको वहां पे आपका पता लग जाएगा। और सबसे ज्यादा तो इस सर्टिफिकेट का वैल्यू आपको जब आप रैली और मेडिकल क्वालिफाई करके जब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए, आपका एग्जाम जो लिया जाएगा ग्राउंड में बैठाकर, वहां पे इस सर्टिफिकेट का आपको वैल्यू और इस सर्टिफिकेट का औकात आपको पता चल जाएगा कि इस सर्टिफिकेट का क्या औकात है, इसका वैल्यू क्या है। तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और अगर आप रनिंग में, ये रनिंग का सर्टिफिकेट है, तो रनिंग से अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, ऐसी नहीं, बिल्कुल आप नेशनल या जिस भी तरीके से आप, मतलब नेशनल में आप फिजिकल को, रनिंग को, या फुटबॉल को, या कबड्डी को, या आपको हो गया कोई भी खेल में अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिला है तो उस सर्टिफिकेट को आपको लेकर जाना जरूरी है। क्योंकि रैली इंडियन आर्मी ही एक ऐसा जगह है कि जहां पे हर सर्टिफिकेट को वहां पे मांगा जाता है। ऐसी नहीं कि इंडियन आर्मी में कोई भी सर्टिफिकेट आपका फिजिकल से जुड़ा हुआ है तो वहां पे आपको नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी में आपका सर्टिफिकेट फिजिकल से जुड़ा हुआ कोई भी सर्टिफिकेट है आप लेकर जरूर जाएं, वहां पे आपको लिया जाएगा। और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको 2-2 फोटोकॉपी हर हाल में आपको करवा कर ले जाना है। 2-2 कॉपी तो गारंटी के साथ आप लेकर जाओ। और उसके बाद ऑप्शनल में आ गया आपका कैंची हो गया, कैंची आप लेकर जाएं, है ना। कैंची आप लेकर जाएंगे तो हो सकता है आपके ग्राउंड का भाई या साथी का कैंची का इस्तेमाल आपको फोटो काटने में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे भाइयों का फोटो जो होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ होता है, लाते हैं और इस तरीके से लेकर चले जाते हैं।
तो बिल्कुल कैंची का भी इस्तेमाल वहां पे करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कैंची नहीं रहेगा तो बहुत परेशानी का सामना वहां पे करना पड़ेगा। कैंची हो गया, गोंद हो गया, ये ऑप्शनल है, ले जाना जरूरी है, अथवा नहीं भी ले जाएंगे तो चलेगा। और लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट और इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका, जब रैली अटेंड करेंगे तो आपको रैली का आपका एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है। रैली का जो एडमिट कार्ड होता है वो तो है मेरे पास। रैली का जो एडमिट कार्ड होता है मेरे भाई, उस रैली का एडमिट कार्ड आपको ले जाना जरूरी है। एडमिट कार्ड अगर आप ले जाएंगे तो, एडमिट कार्ड नहीं ले जाएंगे तो फिर आप रैली अटेंड करोगे कैसे? और रैली का एडमिट कार्ड ले जाओगे तो उस दरमियान आपका फोटो रहेगा और फोटो के साइड में एक फोटो का कॉलम खाली रहेगा, वहां पे आप एक फोटो पहले से ही चिपका लें और फोटो के नीचे आप अपना सिग्नेचर कर लें और पैलेस और डेट यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इन तरीके से अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ले जाते हो तो आपको वहां पे आपको भगाया नहीं जाएगा और आप रैली अटेंड करोगे। और मैं आपको विश्वास और यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर होने का मौका नहीं मिलेगा। आप रैली में सिलेक्शन होगे और डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर और कंफर्म रहना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन तरीके से आज हमारा इंडियन आर्मी अग्निवीर का डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा हुआ वीडियो आपको हम अपने चैनल के बीच आज लाया बहुत दिनों के बाद। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा कि भाई ने सही जानकारी दी, सटीक जानकारी दी, इस जानकारी से मुझे कुछ फायदा हुआ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरे भाई आप सबों भाइयों का सपोर्ट के बदौलत ही आज मेरा यूट्यूब फैमिली 11,800 प्लस हो चुका है। आप सबों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबों का बदौलत आज मेरा यूट्यूब फैमिली इतना हो चुका है। तो हमारे चैनल पे नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।